जो बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, और हमें ये पता लग गया अभी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं शूट करने की स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स के ऊपर, वो मुनीर की तरफ से दी गई थी। और मुनीर रिसेंटली ईरान में बैठकर वो लाफ कर रहा था, ही वाज लाफिंग ऑन द कैमरास। उसको मालूम था कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब भारत की इसको सरेंडर के लिए तैयार है, लेकिन उसके अंदर अभी नया ट्विस्ट आ गया है। आईआरजीसी ने बड़े ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो इंडियन शिप्स हैं उसको अटैक किया जाए। ईरान इंडियन शिप्स को अटैक करने वाला है, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पासदराने इनकलाब की तरफ से इंडियन जहाज़ों की ठुकाई शुरू हो चुकी है। कल मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप जाकर देख लें। तो दरअसल में दोस्तों बात ये है कि पासदराने इनकलाब इंडिया का कोई भी जहाज़ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने नहीं दे रहे, और इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने फायरिंग करना भी शुरू कर दी है। और अब जब पासदराने इनकलाब इनकी ठुकाई शुरू कर चुके हैं इंडियन की, तो इन्होंने अब इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। और ये चीखें मार मार के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर पासदराने इनकलाब इंडियन जहाज़ों को स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने नहीं दे रहे। तो मतलब इंडिया में कुछ भी हो उसका इल्ज़ाम आप पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे। गोबर बख्तो, तुम्हारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ईरान का जहाज़ जो कि मेहमान आया था आपके पोर्ट के ऊपर, उसकी आपने लोकेशन दे के अमेरिका से उसको आपने श्रीलंका के समुद्रों में मरवाया है। तो क्या अब ईरान इसका बदला नहीं लेगा? तो ईरान भी बदला लेने का पूरा हक रखता है। आप ही नहीं कर सकते, बाकी दुनिया के ममालिक भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब ज़रा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से फिर गुजर के दिखाओ। तो चले दोस्तों, आपको दिखाते हैं इंडियन मीडिया की चीखें। तो सुनने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और आपने शेयर जरूर करना है। तो चले सुने जरा जी इंडियन मीडिया की चीखें। अभी तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। इराक से भारत के 2 टैंकर, सुपर टैंकर, बड़े वाले टैंकर तेल खरीद के भारत ला रहे थे। रास्ते में ईरानियन नेवी ने दोनों टैंकरों को वार्न किया और दोनों टैंकर पर हमला कर दिया, गोलियां चला दी। और खबर यह है कि तीसरा टैंकर भी था, लेकिन वो भारत का नहीं। 2 इंडियन सुपर टैंकर पर रिपोर्ट ये देखिए, ये समुद्र देखिए, जग अर्नब और दूसरा था सनमर हेराल्ड। भाई इन पर हमला कर दिया, फिर ये वापस मुड़े। सनमर हेराल्ड ने, जो टैंकर था हमारा, उसने कर दिया है। बहरहाल भारत भड़क गया है। ये देखिए आजाद, ये देखिए तस्वीर। भारत ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया था, काफी सख्त नाराजगी जताई है, सवाल किए हैं कि भाई क्यों हम पर हमला किया है, कई तरह के सवाल थे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार इतना दम तो रखती होगी कि ईरान पर हमला कर दे। मैं इतना मोदी पर भरोसा करता हूं कि मोदी जी बहुत जल्द सख्त बयान देंगे, बहुत तगड़ा बयान देंगे, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि अमेरिका इजराइल कुछ नहीं है, असली अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है जो ईरान को रोक सकती है। हज़रात, मैं आपको बता दूं कि हो ना हो, मेजर गौरव आर्या का यह वीडियो, जिसमें वो इजराइल को अपना सगा भाई बता रहा है और इजराइल को कह रहा है कि लेबनान और गज्जा पर बमबारी करो, 50-50, 100-100 बमबारी करो, क्योंकि ईरान हैदराबाद काउंसलेट ने यह वीडियो रिट्वीट किया था। हालांकि इस हराम के पिल्ले ने दोबारा से काउंटर वीडियो बनाया और उसने जो भी आज तक ईरान को गाली बकी, ईरान के विदेश मंत्री को सुअर कहा, और इस जंग में इसने बहुत सारी बातें ईरान को कही, उसकी जस्टिफिकेशन दी है। और भारत के तमाम जागरूक लोगों ने कमेंट सेक्शन उसकी औकात दिखाते हुए भरा है। मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि यह जो जंग छोड़कर भाग गया था मेजर, लंगड़ी टांग का बहाना करके, मेरे दोस्तों, मोदी सरकार को अब मेजर गौरव आर्या को सबसे आगे भेजना चाहिए। टैंकर की नोक पर इसे बांधा जाए और वो टैंकर फिर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजारा जाए। तो जो भी चीज सामने से आए वो मेजर गौरव आर्या के पिछवाड़े में घुस दिखा कर। डोनाल्ड ट्रंप के पास है ही क्या? हम इसको सरेंडर के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अंदर अभी नया ट्विस्ट आ गया है। आईआरजीसी ने बड़ी ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो इंडियन शिप्स हैं उसको अटैक किया जाए। ईरान इंडियन शिप्स को अटैक करने वाला है, ऐसा क्यों? वो भी ईरान जिसको भारत ने अब तक पूरा सपोर्ट किया। आप सोच के देखिए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा, या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? कौन सा कंट्री है जो ऐसा काम कर सकता है? वो है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री। और वो ये देखो बेशर्मों की तरह इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं कि ईरान जो इंडिया के शिप्स को निशाना बना रहा है वो पाकिस्तान की वजह से बना रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया के शिप को निशाना बनाओ। ओ बेशर्मो, हम क्यों कहेंगे? ईरानी तुमसे बदला नहीं लेंगे। वो जो तुमने जहाज डुबोया है उनके सेलर मारे गए हैं भाई, नेवी के बंदे मारे गए हैं।
तो तुमसे बदला तो वो लेंगे। और अभी पासदान इनकलाब को बहुत गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, अभी तुम्हारा बुरकस निकालेंगे वो, देखते जाओ बस। IRGC जो इस्लामिक राक्षस हैं उनको बोलता है कि भारत की शिप्स को अटैक किया जाए, एंड इट वर्कड। इंडियन शिप्स को अटैक किया गया ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, IRGC की तरफ से। जो पीस टॉक्स हैं दोबारा से टूट गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। मैं आपको डिटेलिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट IRGC, नॉट अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट IRGC। और मोदी जी को जो धोखा दिया गया है उसका बदला अब लिया जाएगा और बड़े लेवल पर वो लिया जाएगा। अब हुआ क्या है और अब आगे जाके क्या होगा ये भी आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि संडे है, वीकेंड को ही जनरली अमेरिका अटैक करता है, ताकि जब मंडे रात को अमेरिका में वो मॉर्निंग होगी, मंडे मॉर्निंग वहां पर, तो उनके पास 2 दिन है अभी पूरा जो स्टॉक मार्केट है उसको, ताकि हिले नहीं, वो वीकेंड्स के ऊपर ही जनरली वो अटैक करते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी बोला था, जो युद्ध है इनके साथ वो फ्राइडे को शुरू होगा जब अमेरिका की मार्केट बंद हो चुकी होगी और मंडे मॉर्निंग तक काम खत्म, उसको वॉर जोन में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया गया है। आप इमेजिन कीजिए कि भारत की जो शिप है उसका कैप्टन वो एक सुपर टैंकर को तेल से भरा हुआ वो लेके जा रहा है, वो नेविगेट कर रहा है थ्रू मोस्ट डेंजरस वाटर ऑन अर्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, और उसे एक ऑफिशियल क्लियरेंस दी गई थी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रीन लाइट थी कि आप निकल जाओ। लेकिन ये भी बोला गया कि जो शिपिंग लेन्स है वो सारे खुल चुके हैं, सभी की शिप जा रही हैं, आप भी जा सकते हैं, पीस डील सिक्योर हो चुकी है, ईरान की गवर्नमेंट सरेंडर करने के लिए तैयार है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई। और जैसे ही आपके पास अप्रूवल आता है, आपका नाम लिस्ट के अंदर है, आप निकलने लगते हैं वहां से, तभी मिसाइल्स आपकी तरफ आनी शुरू होती हैं। ये कुछ हुआ है कल हमारी शिप के साथ, कोई वार्निंग नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, हेवली आर्म्ड ईरान की जो वेसल्स हैं, जो बोट्स होती हैं छोटी मोटी, वो आती हैं हमारी तरफ और हमारे ऊपर फायरिंग होती है मिसाइल्स की तरफ से भी, मिसाइल भी और फायरिंग भी। ऑडियो लीक है मेरे पास, और जो ऑडियो लीक है वहां पर टेरिफाइंग है। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था, वो आता है रेडियो के ऊपर, वो इंडिया जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको बोलता है कि आपने तो मुझे क्लियरेंस दिया था और अभी आप मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट मौका तो दीजिए, मैं वापस चले जाता हूं जहां से निकला हूं। लेकिन ये धोखा था। What you need delivered with PandaMart. Food Panda, food and more delivered. ये धोखा था। ये पीस डील को खत्म किया गया रियल टाइम में हमारे सामने, उन्होंने वापस भी कर मुड़ने का मौका नहीं दिया। अब आयरनी देखिए क्या है कि जो ये ट्विस्ट है पूरे नाइटमेयर का, वो ये था कि जो ये मैसिव इंडियन सुपर टैंकर है जिसके ऊपर अटैक किया गया, वो कोई सऊदी अरेबिया का या कतर से या यूएई से वो तेल लेकर नहीं जा रहा था, वो ईरान का तेल लेके जा रहा था जो कि बैंड है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री उस शिप के ऊपर अटैक करती है जो ट्रांसपोर्ट इनका ही सैंक्शनड ऑयल लेके जा रहा है। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को इस युद्ध के अंदर भी लाइफलाइन देके रखी, हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शनड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी। लाइफलाइन दीजिए आपने ईरान को, कौन सा तेल आप खरीदते रहे? आपने तो उनकी जो पोर्ट आपने ली हुई थी चाबार, वो छोड़ के भागे हो तुम, वहां से दुम दबा के भागे हो। और जब इसराइल ईरान के ऊपर हमला करने लगा था तो तुम्हारा तो वजीर आज़म जाके वहां पे इसराइल को फादरलैंड कह रहा था, तो कौन सा तुम साथ खड़े हुए अपने ईरान के? जब उनके अपने खामनाई साहब शहीद हुए हैं तो तब तो तुम्हारे मुंह से किसी के उनके लिए ताज़ियत का लफ्ज़ नहीं निकला, आपने कॉन्डम नहीं किया जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर। तो किस लिहाज से आप खड़े हो जनाब ईरान के साथ? तो झूठ तो ना बोलो। लेकिन बेशर्म मोदी के भक्तों को झूठ बोलने में तो कोई यार नहीं है, झूठ तो ये तसलसल के साथ और मुसलसल बोलते हैं, तो ये बेशर्मी नहीं। और उसके बदले में हम इनको दवाइयां, इनको चावल, इनको ये वीट वगैरह हम भेजते रहे। हमने इवन की जो इनके सिंकिंग शिप्स थी ईरान की, उसको भी, उसके अंदर जितने भी इनके सेलर्स थे उनको बचाया भी है कुछ हफ्ते पहले। और इस तरह से आप कितनी लानत इस बंदे पे मैं डालूं, झूठ बोल रहा है। किसने बचाया उनको? उनके सेलर को तो श्रीलंका ने बचाया है, आज तक वो श्रीलंका में थे, श्रीलंका ने अभी उनको भेजा है कुछ दिन पहले। तुम्हारी नेवी तो उनके पास तक नहीं गई, उनको डूबता हुआ देख रही थी। कितने यार झूठे बंदे हो, खुदा के बंदे, इतना झूठ। और भाई सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर बंदे को पता है। और ईरानियों को नहीं पता तुमने क्या किया उनके साथ। ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के झूठ बोल के सब कुछ सच कर लेगा तू। और बेशर्म झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। जानवर, मुझे मेरे मामा जी ने बोला था कि जानवर वर्ड यूज मत किया करो, राक्षस है ये लोग, और पूरे दुनिया में ये राक्षस ही रहेंगे। दोस्तों, जो बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, और हमें ये पता लग गया अभी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं शूट करने की स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स के ऊपर, वो मुनीर की तरफ से दी गई थी। और मुनीर रिसेंटली ईरान में बैठकर वो लाफ कर रहा था, ही वाज लाफिंग ऑन द कैमरास। उसको मालूम था कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब भारत की गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, उसके बाद करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस वो क्या है। न्यू दिल्ली एब्सोल्युटली फ्यूरियस है।
क्योंकि जो धोखा दिया गया वो टोटल है। इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ईरान का जो एनवॉय है यहां पर उसको बुलाया, उसको पकड़ के खींच के लेके गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और मांगे आंसर्स कि तुमने जब क्लियरेंस दे दिया था तो हमारे ऊपर अटैक किया क्यों गया। और मोदी जी ने कल नेशनल एड्रेस भी दिया है 8:30 बजे, शुक्र करिए 8 बजे नहीं दिया, 8:30 दिया है, इसलिए नहीं तो लोगों की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। और हम तो यार एक अच्छे दोस्त की तरह इनके साथ डील करते रहे, लेकिन जो पेशेंस है हमारी वो भी खत्म हो चुकी है। और आपको मालूम है कि इंडियन नेवी वहां पे ऑलरेडी खड़ी है। मुझे आई डोंट नो वेदर मोदी जी अलाउ करेंगे कि इंडियन नेवी को अब ठोको इनको, इन सारे इस्लामिक राक्षसों को। अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या कल सुबह में और रात में। दोस्तों मैंने कल भी बोला था कि जो कुछ हो रहा है वो सैबोटाज है इनके कंट्री के अंदर। और सैबोटाज कैसे है? ईरान खुद अपने इकोनॉमिक लाइफलाइन को खत्म करेगा। ईरान का तेल बिक नहीं सकता, हम ले रहे हैं और हमें लेके जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है अंदर से। हम देख रहे हैं कि जो वहां ईरान के राजदूत तलब हुए और सीधा सवाल हुआ, क्या यह सिर्फ एक घटना है या भारत के खिलाफ बड़ा खतरे का संकेत? रिपोर्ट को देखिए। इनके जहाज़ों को हिट किया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में पासदारान इनकलाब की तरफ से। अब उसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंडिया के पाकिस्तान के ऊपर, ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उन जहाज़ों के ऊपर हमला करवाया है। और अब बात क्या कर रहे हैं कि जी ईरान के ऊपर अब हमें हमला कर देना चाहिए। हमारे जहाज़ जाके ये कह रहे हैं कि खड़े हो गए वहाँ पे, अब मोदी आर्डर दे और हम ईरान के ऊपर हमला कर दें। तो वो क्या खूबसूरत बात है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का छोरबा, तो करो तो सही एक बार ईरान के ऊपर हमला तुम। वो तो अमेरिका है, वो तो इसराइल है जो उधर अरब रियासतों के ऊपर से आगे हमला कर रहे हैं। तुम किधर से जाके हमला करोगे? जाना तो तुमने पाकिस्तान के पानियों में से है ना, पाकिस्तान के पानियों के सामने से जाना है ना। तो पाकिस्तान की शिप तो ऑलरेडी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में खड़े हैं, तुम उधर जाके दिखाओ। और दूसरा, अगर तुम्हारे जहाज उड़ के जाके हमला करेंगे ईरान के ऊपर तो किधर से करेंगे? पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करोगे, किधर से जाओगे? मुझे ये बताओ ज़रा। तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के तुम करीब भी आए तो तुम्हारी ऐसी ठुकाई होगी कि दोबारा फिर तुम उठ नहीं पाओगे। ये जो तुम्हारी एयरफोर्स के कोई 21-20 तुम जहाज लिए फिरते हो ना, इनमें से एक भी उड़ने के फिर काबिल नहीं रहना, जैसे ऑपरेशन संदूर के दौरान हुआ था। तुम्हारे वो CDF ने आगे कहा था ना कि 3-4 दिन हमारी एयरफोर्स जो थी वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। तो यही तुम्हारे साथ होगा, दोबारा तुम्हारी एयरफोर्स नहीं उड़ेगी। तुमने अभी सिर्फ पाकिस्तान की मल्टी डोमेन जंग की सलाहियत देखी है, और वो भी पूरी नहीं देखी। अभी मल्टी डोमेन जंग की पूरी सलाहियत पाकिस्तान ने इनके खिलाफ इस्तेमाल अभी नहीं की। अभी तो जनाब अली क्वांटम वारफेयर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान मास्टर कर चुका है। अभी AI बेस्ड जो वारफेयर टेक्नोलॉजी है उसमें पाकिस्तान मास्टर हो चुका है। और चीन तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ईजाद कर चुका है और कौन कौन से जंगी जो हिकमत अमलियाँ इनके ऊपर काम कर रहा है। तुम अभी वो जंग लड़ रहे हो घोड़ों वाली, बंदूकों वाली, कि हमारे पास इतने जंगी जहाज हैं, हमारे पास इतने मिसाइल। वैसे जंगें नहीं लड़ी जाती। ये तुम्हारा जो मिसाइल है ना, तुम्हारी बेस के अंदर फटेंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। तो आंखें खोलो, तुम कहीं नहीं खड़े अब, ना तुम्हारी कोई औकात है। और जब तक पासदारान इनकलाब इजाज़त नहीं देंगे, तुम्हारा जहाज वहाँ से नहीं गुजरेगा। और अगर चाहते हो कि वहाँ से जहाज गुजारने हैं तो पाकिस्तान के पैर पकड़ो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पैर पकड़ो, और ये जो पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है इनमें पाकिस्तान का साथ दो। तो शर्म करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी ठुकाई भी होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से भी तुम्हें नहीं गुजरने दिया जाएगा, तुम्हारी इकानमी भी तबाह होगी, और कहीं तुम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। और एक जो मुल्क तुम्हारे साथ है लगा फिर रहा है ना वो अरब में से, उसकी अपनी हालत भी टाइट अप होने वाली है, वो भी सेट हो जाएगा। तो उसके सर के ऊपर तुम इतना फुदक रहे थे अभी तक। ये जो तुमने प्रॉक्सी वगैरह पाकिस्तान में करवाई हैं, ये उस एक मुल्क की वजह से पाकिस्तान ने तुम्हें करवाई है, तुम्हारी तो ये भी औकात नहीं थी। तो अब जब उसका नंबर आने वाला है तो ये जो प्रॉक्सी शराक्सी हैं सारी, ये भी अब जाने वाली हैं जहन्नम में। और तुम्हारा तो वैसे ही नाकाबंद हो चुका है, नाकाबंदी हो चुकी है, तुम खत्म हो। अमेरिका ने ये बात कर रहे हैं कि किन जाहलों के ऊपर हमने एतबार किया हुआ है, किन के साथ हम खड़े हुए हैं। अमेरिकन ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है, वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान से तुमने क्या लड़ना है, ईरान से तुमने क्या लड़ना है? इस वक्त ईरान के साथ पाकिस्तान पूरी तरह खड़ा है। और जब पाकिस्तान की बात आएगी तो पहले तो पाकिस्तान अकेला होता था। अकेले भी हम बड़े हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इंडिया से लड़ने के लिए, अकेले भी हम बहुत हैं। लेकिन अब जब जंग होगी तो सऊदी अरब की जो मुआशी ताकत है वो हमारे साथ खड़ी होगी। इसके अलावा तुर्की की टेक्नोलॉजी हमारे साथ खड़ी होगी। चीन तो हमारा भाई है, आयरन क्लाड ब्रदर है हम। हमारी दोस्ती जो है वो कराक्रम के पहाड़ों से ऊंची है।
समुद्रों से गहरी हमारी दोस्ती है और शहद से मीठी है, तो उधर से तो हमें हर चीज़ आएगी। तुम किधर जाओगे? ना तुम्हारी रूस के साथ कोई तल्लुकात रहे हैं, वो तुमने अमेरिका के लिए ख़राब कर लिया और अमेरिका ने तुम्हें जूतियाँ मार दी हैं। तो तुम्हारे है एक इसराइल है, वो क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। अभी जा रही है ना पाकिस्तान की एयरफोर्स सऊदी अरब में, ज़रा पाकिस्तान को अपने सिस्टम लगाने दो सऊदी अरब में, और पाकिस्तान को अपनी ज़रा पाँव जमाने दो सऊदी अरब में। ये हिलकर किसी मुल्क की जो फ़ज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी करने के काबिल नहीं रहेंगे ये इसराइली। ये मैं आपको भी से बता रहा हूँ एडवांस में। इनके जहाज़ अपनी फ़ज़ाओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जो बड़ा उछल रहे हैं ना कि इधर जाते हैं, कभी किसी की फ़ज़ाई हदूद की वायलेशन करते हैं, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। पाकिस्तान एस्टैब्लिश कर रहा है अपनी बेसेस सऊदी अरब में, और पाकिस्तान पहुंच रहा है अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे लेके। तो जब पाकिस्तान वहाँ पे बैठेगा तो मुझे इसराइल के एक जहाज़ को भी कहना कि ज़रा किसी मुस्लिम मुल्क की जो एयर हदूद है फ़ज़ाई, उसकी खिलाफ वर्जी करके दिखाए, फिर मैं देखूंगा भला ये कैसे करते हैं। तो हम ऑलरेडी इसराइलियों की ठुकाई कर चुके हैं और बहुत कुछ है हमारे पास, तो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तो खैर दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेशन है इंडियन की जो अब निकल रही है, और अब ये क्योंकि पूरी दुनिया में जलील हो चुके हैं तो अब ये इस तरह की बातें करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।